अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के बीच में ट्रायलैटरल कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और ये 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है और इसमें फ़ोकस यही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पीस, उसकी प्रॉस्पेरिटी और उसकी इस रीजन के अंदर इंटीग्रेशन कैसे होगी। तो इस सिलसिले में ये जो कल पहला दिन इसका गुज़रा है इस कॉन्फ्रेंस का, इसमें यही उन्होंने बोला है कि अफ़गानिस्तान पीस जो है वो सेंट्रल है इस ट्रायलैटरल टॉक्स में और जो पाकिस्तान और चाइना के जो बंदूबीन हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने यही बात कही है कि वो रीअश्योर करवाना चाहते हैं अफ़गानिस्तान को कि वो अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी और उसकी जो के बारे में जो कंसर्न्स हैं टेररिज्म के, स्पेशली कि बहुत सारी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी अफ़गानिस्तान के अंदर छुपी बैठी हैं और वो किसी भी वक्त जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ को जाके भी डिस्टेबलाइज कर सकती हैं। तो इस मामले में जो है पाकिस्तान और चाइना पूरी हेल्प करने के लिए तैयार है और उसके अलावा कि कैसे अफ़गानिस्तान को की पीस और स्टेबिलिटी को जो है वो इंश्योर किया जाए कि वो हमेशा कायम रहेगी। सो इस सिलसिले में ये फॉरेन मिनिस्टर्स दोनों ने कहा है और बात की है। इसी दौरे के अंदर आमिर मुत्तकी जो है अफ़गानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की है और थोड़ा सा आपको ये भी पता है कि जनरल आसिम मुनीर ने चंद दिन पहले ही चाइना का दौरा किया था और उस दौरे के फ़ौरन बाद चाइना ने $58 बिलियन की जो पाकिस्तान चाइना रेलवे प्रोजेक्ट है उसका भी ऐलान कर दिया था। तो अब जो है ये जो मुत्तकी साहब आए हैं, इन्होंने आसिम मुनीर से भी मुलाकात की है। दैट मीन्स कि पाकिस्तान जो है एक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव ट्रैक पे चल पड़ा है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि जब ये सिटिंग गवर्नमेंट आई थी तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये रजीम चेंज करवाया गया है यूएस के हक में और अब यूएस प्रो यूएस पॉलिसीज़ जो हैं वही चलेंगी पाकिस्तान में और चाइना और जो रीजनल पॉलिसीज़ हमारी इससे पहले चल रही थी उनको खैरबाद कह दिया जाएगा। लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि वो ट्रैक जो है वो क्योंकि नाकाम हो गया, स्पेशली बिकॉज आईएमएफ के साथ जो है डील्स जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकी। तो इसलिए अब जो है लग रहा है कि पाकिस्तान की जो तमाम सिटिंग गवर्नमेंट है, फॉरेन ऑफिस है, आर्मी है, सब जो है वो इस बात की तरफ वापस आ गए हैं कि चाइना के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ ही हमें अपने ताल्लुकात को मजबूत करना है। तो इसी सिलसिले में ये जो मुलाकात हुई है उसमें अफ़गानिस्तान ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान की ट्रेडिशनल सपोर्ट के हमेशा से पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है अफ़गान पीपल को और उसने एक्नॉलेज किया इस बात को कि पाकिस्तान ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है पीस और डेवलपमेंमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर। बिकॉज ये तो आपको याद होगा कि जो इतने साल से पीस जो टॉक्स चल रही थी अफ़गानिस्तान में यूएस की फोर्सेस के इनखला के सिलसिले में, जो दोहा में भी होती रही, रशिया में भी हुई और टर्की में भी कुछ उसमें से हुई, तो पाकिस्तान उन सब में फुली पार्टिसिपेंट था और पाकिस्तान ने इंश्योर किया था कि अफ़गानिस्तान और अफ़गान जो तालिबान जो फ्रीडम वाली जो हुकूमतें हैं उनके हक में ही तमाम फैसले हों। तो लिहाजा इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान में भी ज़रा गुस्से का इजहार हो रहा था बिकॉज पाकिस्तान प्रो अफ़गानिस्तान ट्रैक से हट रहा था, लेकिन अब ये जो आमिर मुत्तकी हैं इन्होंने आकर दोबारा से इस बात का इयादा किया है कि पाकिस्तान जो है वो उसने उनकी हमेशा मदद की है और ये जो दोनों की मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने ये भी इंटरेस्ट ज़ाहिर किया कि रीजनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, फॉर्मलाइजेशन ऑफ बायलैटरल सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ये सब कुछ इम्प्रूव किया जाएगा और सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो ऑन द होल है इस रीजन की, जिस रीजन के अंदर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, हम सब एक पार्टी हैं, हमारी सबकी तरक्की और हमारी सबकी जो फलाह बहबूद है वो इकट्ठी जुड़ी हुई है, तो इस चीज़ का अब ख्याल रखा जाएगा।
तो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक और बात भी की है, अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने कहा है कि आप जो है कोशिश करें कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन के सामने आए, बिकॉज़ दुनिया भर में ये चीज़ जो है वो बार-बार उठाई जा रही है, स्पेशली वेस्टर्न यूएस की तरफ से और वेस्टर्न मीडिया में ये रोज़ाना ये आपको बात मिलेगी कि इन्होंने गर्ल्स के राइट्स ख़त्म कर दिए, इन्होंने औरतों के साथ मज़ालिम शुरू कर दिए, उनको रिप्रेजेंटेशन वो नहीं दे रहे। तो इन्हीं सब चीज़ों को ये नेगेटिव जो इनके खिलाफ जा रही है दुनिया भर में, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ऊपर भी चाइनीज़ जो फॉरेन एफएम है उन्होंने ज़ोर दिया है अफ़गान एफएम पे कि आप अपनी गवर्नमेंट की थोड़ी-सी पॉलिसीज़ को नरम करें इन मामलात में। इसके अलावा चाइनीज़ एफएम ने एक बात पाकिस्तान को भी कह दी है। उसने कहा है कि अपने जो पॉलिटिकल आपकी स्टेबिलिटी इस वक़्त जो गड़बड़ चल रही है, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपनी आपस में रिप्रोचमेंट करोगे, अपनी जो है आपस में बैठकर अपने मसाइल को हल करोगे, एक पॉज़िटिव नतीजे पे आप लोग पहुँचोगे। ये उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो अभी हमारा इलेक्शंस का इश्यूज़ चल रहे हैं। बहरहाल जो मेन इसका इस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है और जो कि आज और कल के दिनों में भी मज़ीद सामने आएगा, वो यही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर से भी चाइना जो है वो अपनी बेल्ट एंड रोड को गुज़ारना चाह रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान तो एक कलीदी हिस्सा है ही बेल्ट एंड रोड का, बिकॉज़ सीपैक कॉरिडोर जो बन रहा है वो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर वो तो बन ही रहा है और तकरीबन मुकम्मल ही हो गया है, लेकिन चाइना चाहता है कि अफ़गानिस्तान के साथ भी इस कॉरिडोर को लिंक किया जाए और इवन ईरान के साथ भी इस कॉरिडोर को लिंक किया जाए। तो इस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाएगा कि अफ़गानिस्तान से जो बात हमारी चल रही थी इकोनॉमिक कॉरिडोर की, उसको पाए तकमील तक लाया जाए और जो पाकिस्तान में बेल्ट एंड रोड की जो सड़क सीपैक की बन चुकी हैं बहुत सारी, उन्हीं सड़कों के साथ जो है अफ़गानिस्तान की भी को भी बेल्ट एंड रोड के साथ जोड़ दिया जाए, और ताकि चाइना में अफ़गानिस्तान में इनको बहुत ज़्यादा ह्यूज किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाना पड़े, बिकॉज़ ये टेरेन बहुत ही मुश्किल है। आपको दिख रहा है इस मैप में भी कि ये हिली और बहुत माउंटेनस और इवन ग्लेशियल किस्म के ये ट्रैक्स हैं और इनके अंदर से मजीद सड़क पे सड़क निकालना बहुत मुश्किल है। सो ये बहुत फीजिबल होगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के लिए कि ये जो तुर्कम बॉर्डर से रास्ता आता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसी को बढ़ा के और उसी को बेहतर करके अफगानिस्तान चाइना अफगान इकोनॉमिक कॉरिडोर को का प्लान बनाया जाए। तो ये चीज़ जो है ये एक नई नहीं है, ये मैंने आपको जो ये शेयर कर रही हूँ ये 2018 की न्यूज़ है और यानी ये तब से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना के बीच में ये बात चल रही थी। देखिए तब से वो कह रहे हैं और तभी एक ये देखें चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान 4th ट्राइलैटरल डायलॉग हुआ था और इसमें भी ये बात की गई थी कि हम जो है ये कॉरिडोर आपके बीच में से बनाना चाहते हैं और उन्होंने ये सब बोला था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में कि काबुल जो है वो इसका एक नेचुरल पार्टनर है इस मेगा प्रोजेक्ट का जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सो ये तब से बातें हो रही हैं और ये चाइना का एक मुसम्मम इरादा है, वो चाहता है कि एक कनेक्टिविटी के थ्रू एक रोड्स और रेलवेज की जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ये पूरा रीजन आपस में कनेक्ट हो जाए और पूरे रीजन के बीच में ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कॉमर्स जो है वो उसकी असल बसल शुरू हो जाए और पूरा जो रीजन है वो इकट्ठे तरक्की करे। सो उन्होंने तभी ये बात हुई थी कि अफगानिस्तान कैन आल्सो बी अ ब्रिज टू हेल्प एक्सपैंड कनेक्टिविटी बिटवीन ईस्ट, साउथ एंड सेंट्रल एशियन रीजन। यानी ईस्ट ये हो गए चाइना और मंगोलिया और साउथ में ये काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ये सब ये और उससे ऊपर रशिया और ये सेंट्रल एशिया तो इसी को कहते हैं, ये जो सब मुल्क हैं किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह वगैरह। So this thing is on the table for such a long time, and China is constantly and strongly pursuing these projects, and it's a very positive thing for Pakistan and for the region. और इसी से हमें हमारी जो ख्वाब है इस मुल्क के और इस मुल्क के लोगों का कि हमारा मुल्क जो है वो ट्रेड और कॉमर्स का एक हब बन जाए, वो ऐसे ही मुमकिन होगा।
تو لیٹس سی ہوپ فلی اس کانفرنس کے بہترین نتائج سامنے آئیں گے. تھینک یو.